हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा बेटा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि लास्ट क्लास में आपके लिए मैं वीडियो लाया था। किसका सर? रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार वाला। प्यारे बच्चों, उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाकर वो वीडियो देख लो और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स की। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं सर, वो कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पक्का आना है। लिख के ले लो सर, 2 से 3 मार्क्स का और कहीं कहीं 4 मार्क्स का भी वो आता है। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है प्यारे बच्चों, आपको समझना है और डेफिनेटली समझना है और ध्यानपूर्वक समझना है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आज आप देख पा रहे होंगे सामने लिखा हुआ है ना, कि सो दैट 3.142678 इज ए रैशनल नंबर्स। हमें प्रूव करना है कि ये एक रैशनल नंबर्स है, यानी कि परिमेय संख्या है। ये बच्चों आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 है। क्या सर? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 6 है। ठीक है सर, अब इसको करें कि सो दैट, मुझे प्रूव करना है ये एक रैशनल नंबर है, सिद्ध करना है ये एक परिमेय संख्या है। सर कैसे सिद्ध करें, कैसे प्रूव करें ये परिमेय संख्या है, एक रैशनल नंबर है। देखो प्यारे बच्चों, करना क्या है, देखो लिखो सर सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्यूशन है हमारे पास सर लिख दिया। देखो प्यारे बच्चों, मैंने लिखा 3.142678, 3.142678 लिख दिया। हमें प्रूव करना है ना रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जिन संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें बोलते हैं परिमेय संख्या, यानी कि रैशनल नंबर्स। तो सर एक काम करिए, मैंने आपको समझाया था ना बच्चों, क्या समझाया था मैंने आपको, कि जैसे मेरे पास ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। तो प्यारे बच्चों एक काम करो, समझो यहाँ पर पॉइंट है नहीं, एक काम करो पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल जाओ। 3142678, 3142678 है सर? हाँ है। आप क्या देख रहे हो, इन दोनों फर्क क्या है? यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट नहीं है। मैंने कहा ना कुछ देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ। आपने कहा सर ठीक है, हम पॉइंट को भूल गए। ठीक है, ये देखो प्यारे बच्चों कि यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 नंबर है, तो नीचे क्या आएंगे? 1 के पीछे 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6। यस सर, सर समझ गए, थैंक यू सर। बेटे ये तो हमारा काम था। कैसे सर? देखो 1 2 3 4 5 6, मेरे पॉइंट भूल गए ना सब, पॉइंट को भूल गए आप। पॉइंट के बाद नंबर क्या थे? 1 2 3 4 5 6। पॉइंट के बाद 6 नंबर थे ना, तो पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पर पॉइंट लिखा मैंने, यहाँ पर पॉइंट आ रहा है सर? नहीं, पॉइंट नहीं आ रहा। तो पॉइंट को हटाने के लिए मैंने क्या लिखा? 1 के पीछे 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6, यानी पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे 1 के पीछे उतने ही जीरो आएंगे, पर आगे क्या आएगा? 1 आएगा। सर हो गया ये? सर होते क्या? सर क्या आगे P अपॉन Q को फॉर्म में आ गया है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि हैंस P अपॉन Q इज इक्वल टू 3142678 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, जहाँ पर P ये है और Q ये रहा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। मान के चलो आपके एग्जाम में आ गया, क्या आ गया कि ये आ गया कि हमें करना है कि कन्वर्ट 0.00705 इन, तो मैंने 9 पे लिख दिया भाई, इन P/Q। मुझे बोला गया मुझे 0.0087059 को किस फॉर्म में लिखना है? P/Q के फॉर्म में लिखना है। किस रूप में लिखना है? P/Q के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे सर? देखते करते हैं सर, है ना। कैसे?
सर करते हैं, देखते हैं। सर मैंने क्या कहा, सबसे पहले लिखो, सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है सर, तो नंबर क्या था 0.0087059। ठीक है सर, ये हमारे पास है। प्यारे बच्चों, अब अगली लाइन में क्या करो, मैंने कहा 2 मिनट के लिए भूल जाओ, पॉइंट है ही नहीं, समझो पॉइंट आपके पास है ही नहीं। ठीक है, अब पॉइंट नहीं है तो पॉइंट को भूल जाओ, तो 0.08705 सर इस लाइन और इस लाइन में फ़र्क क्या है, यहाँ पर पॉइंट आ रहा था और यहाँ पर पॉइंट नहीं आ रहा। हाँ सर ये तो है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर कितने थे सर, यहाँ पर पॉइंट के बाद ना, पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 सर, यहाँ पर पॉइंट के बाद 7 नंबर हैं। नीचे क्या आएगा 87059 है ना, 87059 अपोन में क्या आएगा, पॉइंट के बाद नंबर कितने थे 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे क्या आएगा, 1 के पीछे 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 के बाद 7 जीरोज आएंगे। आप बोलोगे सर 1 के बाद 7 जीरोज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या थे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर थे, तो 1 के बाद 7 जीरोज आएंगे। आप बोलोगे सर ये आपने लिख दिया 8 सर, पर आपने तो आप ये बोलोगे ना सर ये 0 0 कहाँ गए, अरे किसी नंबर से पहले 0 उसकी कोई वैल्यू है क्या, है बताओ, उसको कोई वैल्यू है। अब मैंने कहा कि मैंने आपको दिए 500 रुपीज़, ठीक है, मैंने आपको दिए 500 रुपीज़ और आपके पापा ने दिया आपको 500, क्या कोई फ़र्क है, नहीं सर, है तो ही दोनों 500 ही है ना, दोनों कोई फ़र्क तो नहीं है, इसीलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आ गया हमारा P अपॉन में Q के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप चीज़ों को धीरे धीरे समझ रहे होंगे। ठीक है, अब मान के चलो प्यारे बच्चों, मैं एक सवाल और लेता हूं आपके लिए। मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, कि है ना P अपो सर हमने कहा 0.42 को P अपॉन Q के रूप में लिखो। थोड़ा सा कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी है ना, उनको भी हिसाब चलना पड़ता है। मतलब कह रहा है कि कन्वर्ट द 0.42 इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। आप बोलोगे सर ये तो आसान है यार, चलो फिर भी देख लो यार, जिनके लिए आसान है उनके लिए तो बढ़ गया है। ठीक है, पहले 0.42 को लिख दो, सर लिख दिया। प्यारे बच्चों पॉइंट के बाद नंबर कितने, सर पॉइंट के बाद नंबर है 42, इसको ऐसे लिख दो भाई, लिख दिया मैंने। ठीक है, लिख दिया। क्या देखा हमने, सर हमने ये देखा कि सर यहाँ पर ना पॉइंट के बाद ना, यहाँ पर सर इस नंबर में पॉइंट था और सर इसमें पॉइंट नहीं आ रहा, पॉइंट नहीं आ रहा ना, तभी तो बोल रहा हूँ मैं। लो सर, है ना, पॉइंट के बाद नंबर कितने थे 2, तो यहाँ आएंगे, यहाँ पॉइंट नहीं ला, यहाँ पर पॉइंट आएगा अब नहीं, क्योंकि पॉइंट को हटाने के लिए एक के बाद क्या लिख देंगे 2 जीरो, तो हो गया 42 अपॉन में 100, यानी कि 42 अपॉन में क्या हो गया 100। ठीक है, तो सर ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है सर, है ना। तो सर ये तो कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, ये तो कुछ क्या थे, कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन जो आपके सामने थे, जो अभी आपको मैंने सॉल्व कराए। ठीक है, अब बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपने भी देखे नहीं होंगे, पर उनको सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए जरा उन क्वेश्चंस को देखते हैं। पर आपसे रिक्वेस्ट है साथ साथ इनको वीडियो को पॉज कर लीजिए एक बार वीडियो को ना, और इनको साथ साथ क्या कीजिए सर, राइट डाउन करते रहिए। ठीक है सर, चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप लिख क्या लिखा है, एक्सप्रेस द, क्या लिखा बेटा इसमें, सर यहाँ पर लिखा है एक्सप्रेस द 1.272727 डैश 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 इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। 1.272727 डैश 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 को P बाई Q के फॉर्म में लिखो। बिल्कुल सर, हमें ऐसे ही क्वेश्चन का वेट था, है ना, है ना,
वो सुना ना गाना आपको, जिस है ना, जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है सर। ठीक है, देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे करना है इसको, इससे करना कैसे, तो आप देख रहे हो, मुझे इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है ना। जो चीज़ आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है, सबसे पहला काम है उसको लिख दो आप, उसको आप चुपचाप से लिख दो। कैसे, है ना, क्या था हमारे पास 1.272727 डैश 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 डैश। इसका मतलब ये चीज़ बार बार आएगा आएगा आएगा, और मुझे क्या करना है, इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, P अपॉन क्यू के रूप में लिखना है। सर सेम चीज़ बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, बार बार आ रही है। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देखते हो, इससे हम क्या लिख सकते हैं, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। सर रिपीट क्या आ रहा है, 272727, मैंने लिखा है यहाँ पर 1.27, और जो चीज़ रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक डंडा लगा देते हैं। डंडा किसके ऊपर आता है, जो चीज़ रिपीट होता है। सर डंडा किसके ऊपर आता है, जो चीज़ क्या होता है, रिपीट। रिपीट क्या हो रहा है 27, तो 27 के ऊपर क्या लगा दिया, बार। यार इतना लंबा कौन लिखे, ये लगा दिया मैंने बार। सर क्या लगा दिया 1.27, बेटा बार किसके ऊपर आ रहा है, 27 के ऊपर। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ लिखना है लेट, क्या, लेट x इजिकल टू 1.27 के ऊपर बार। हिंदी में इसको बोलता माना, क्या, माना x बराबर 1.27 के ऊपर बार। सर कुछ दिक्कत है, नहीं सर वही है जो आपने कहा ना 2727, तो 1.27 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया मैंने। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, तो ये ना इसको हम ऐसे ले सकते हैं ना, जो रिपीट बार किसके ऊपर आता है, जो चीज़ रिपीट होती है बार उसके ऊपर आता है ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इसको x के बराबर मान लिया हमने, इसको किसके बराबर मान लिया, x के बराबर। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण नंबर 1 मान लिया मैंने, मान लिया ये इक्वेशन फर्स्ट है, समीकरण नंबर 1 है। प्यारे बच्चों अब अगला स्टेप क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। यहाँ देखो बार कितने के ऊपर है सर, 2 के ऊपर। बार कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर। एक काम करो, लिखो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। यहाँ लिखो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। आप बोलो सर ये बताओ ये क्यों किया, ये कह रहा है कि सर 10 से, और सॉरी बेटा माँ पे जाता हूँ, 10 नहीं 100, क्या होता है 100, क्या आएगा 100, क्या आएगा 100। सर 100 क्यों, बेटे देखो बार कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर अगर ये बार अगर एक ही नंबर के ऊपर आता तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, बार कितने के ऊपर है 2 के, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100। सर अगर ये बार 3 के ऊपर आता तो कितने से मल्टीप्लाई करते, 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो मतलब इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। मैं आपको पहले बोलना चाहता हूँ बेटा, इस कोर्स में कुछ अलग तरीके से किया जाता है, मैं इसको कुछ अलग तरीके से कराता हूँ, पर आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। मुझे ये लगता है कि हर एक किसी को लगता है उसका तरीका आसान है, ऐसे मुझे भी लगता है शायद मेरा तरीका आसान है। ठीक है, तो यानी इस क्या, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी सर x, ठीक है, x मल्टीप्लाई 100 और 1.27 को पर बार, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से करेंगे। ठीक है बेटा, अच्छा x को 100 से करोगे सर क्या हो जाएगा, ये 100x, क्या हो जाएगा सर ये 100x। और ऐसे ही 1.27 को पर बार को 100 से करोगे, सर पहले पता क्या करो, ऐसे करो 1.2700। दो बेटा एक चीज बता रहा हूँ आपको, करो क्या, ठीक है सुनो एक चीज बता रहा हूँ आपको, ये आपने लिखा ना 1.27 के ऊपर बार को किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 100 से किया। ठीक है 100 से किया आपने, तो सर एक चीज देखो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आप 1.27 ऊपर 100, इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो प्यारे बच्चों, तो क्या होगा बेटा, होगा क्या,
जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये ऐसा आएगा 1 2 7 और पीछे क्या आएंगे 2 जीरो आएंगे, आएंगे ना बेटा। अरे जब 120 तो 2 मिनट के लिए मान लो, 2 मिनट के लिए मान लो पॉइंट भी नहीं है बार भी नहीं है, 2 मिनट के मान लो पॉइंट भी नहीं है और बार भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करोगे आप, ठीक है, 127 को 100 से करोगे तो 127 आ गया। फिलहाल बार को भूल जाओ, फिलहाल बार को भूल जाओ, ठीक है। सर यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर कितने थे 2, तो पॉइंट का यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, पॉइंट यहीं पर तो आएगा क्योंकि सर पॉइंट के बाद यहाँ कितने नंबर थे 2, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा ना, है ना, यही तो पॉइंट आएगा, ये आ जाएगा 0.20, समझे नहीं। अरे सर 1.27 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 12700 आ जाएगा। मैंने क्या बोला, बार को भूल जाओ पॉइंट को भूल जाओ, पर जब पॉइंट 2 मिनट के बार भूल जाओ, बार है ही नहीं समझो, पॉइंट क्या आएगा, पीछे पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 1 2, ये आएगा 127.00, ये आएगा 127, ठीक है, काट दो बेटा 127.00। 2 मिनट के लिए सर बार भूल जाओ, बार को भूल जाओ, ठीक है। क्या कहा मैंने, तो 1.27 को 100 से करोगे तो 127.20 आएगा। सर 20 क्यों आया, ये 20 यहाँ पर था, पॉइंट के बाद 2 नंबर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 नंबर थे, ठीक है। सर जितना आपने कहा कर लिया। प्यारे बच्चों बस थोड़ा सा एक और स्टेप आपके लिए और है, एक स्टेप और है। देखो बेटा इसको ये 100x ऐसे आ जाएगा, इस 100x को ऐसे लिख देंगे और क्या करेंगे 127 पॉइंट लिख दिया, 127 पॉइंट, मतलब 127 को भी लिखना है और पॉइंट को भी लिखना है। इसके बाद आपको ये देखना है, आपको जाना है इक्वेशन फर्स्ट की तरफ। आपको कहाँ जाना है, इक्वेशन फर्स्ट की तरफ। वहां पर ये देखना है कि पॉइंट के बाद क्या रिपीट हो रहा है। क्या करना बेटा, आपने इसको सेम लिख दिया, पॉइंट को पॉइंट लिख दिया। एक्चुअली पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू तो होती नहीं है, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू तो होती नहीं है, और इसको इसलिए 0 0 को यहाँ पर हम नहीं लिख सकते। 0 0 को यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती। तो सर अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि हम इक्वेशन फर्स्ट की तरफ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद क्या आ रहा है। यार इक्वेशन सेकंड में पॉइंट के बाद क्या रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद क्या रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या हो रहा है 2 7, उसको ऐसे ही लिख देंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, मैं कहता हूँ कंफ्यूज नहीं होना। क्यों नहीं होना, देख भाई ये x था, x को दोनों x को 100 से किया, क्यों, क्योंकि 2 बार कितने के ऊपर था 2 के, इसको भी 100 से किया तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, ठीक है सर। 100 से किया 100x, जब 1.27 बार को 100 से किया, मैंने कहा बेटा बार को भूल जाओ, तब बच्चों ने कहा ठीक है सर 127 और पीछे 2 जीरो है लगा दिए, पर पॉइंट के बाद 2 जीरो यहाँ पर ही आएगा। फिर मैंने कहा ये ऐसे ही आ जाएगा, फिर आपने 127 लिखा, यहाँ भी 127, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट। मैंने बोला कि 0 पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती ना, आपने कहा सर नहीं होती। फिर हमें जाना है इक्वेशन फर्स्ट की तरफ, वहाँ पर पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 2 7, मतलब पॉइंट के बाद जो रिपीट हो रहा है उसको यहाँ लिख देना है। सिर्फ वही चीज़ लिखनी है पॉइंट के बाद जो रिपीट हो रही हो। पॉइंट के बाद क्या रिपीट हो रही है 2 7, तो यहाँ क्या लिखा 2 7। ये क्या बन जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर 2, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2, यानी समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब क्या करो बेटा, इक्वेशन 2 बन गया। अब क्या करो, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करो। यहां लिखो कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, समीकरण 1 को, समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, यानी क्या कर रहे हैं सर, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। सर लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड माइनस करेंगे और राइट साइड का
राइट साइड माइनस करेंगे। कैसे? देखो बेटा 100x में से क्या 100x में से क्या माइनस, इक्वेशन सेकंड में से क्या माइनस कर रहे हैं? फर्स्ट ना, तो लेफ्ट का लेफ्ट साइड 100x में से क्या माइनस करेंगे? x। और यहां पर क्या है 1.27 को ऊपर बार, इसमें से क्या माइनस करेंगे? 1.27 के ऊपर बार। आप कह सर क्या करा रहे हो? अरे मैंने कहा भाई देखो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड माइनस कर रहे हैं, लेफ्ट साइड का क्या कर रहे हैं? लेफ्ट साइड माइनस, और राइट साइड का राइट साइड माइनस, है ना सर। लेफ्ट साइड क्या मेरे पास क्या कर रहा है? इक्वेशन सेकंड में से क्या माइनस कर रहे हैं? इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या है? 100x, x में क्या माइनस कर रहे हैं? x। इक्वेशन सेकंड में क्या है? ये, और इक्वेशन फर्स्ट में ये। तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड माइनस किया, और राइट साइड का राइट साइड ये है ना, इसमें ये माइनस करना है ये, तो इसमें से अच्छा दो बार पॉइंट आया क्या? ओह एक तो गलत आ गया ना बेटा, ये क्या आएगा? ये ऐसा आएगा ना 127.27 इसके ऊपर बार में से ये माइनस करना ना, थोड़ा गलती हो गई ना, क्या लगता है -1.27। ठीक है। अब देखिए बेटा अब क्या करना है बच्चों, देखो बेटा 100x में से x घटाओगे क्या बचेगा? 99x। 100x में से x घटाओगे क्या बचेगा? 99x। ठीक है, इन 9 मतलब यानी कि 100 में से 1 घटा रहे हो तो 99 बचेगा। अब इसको कैसे घटाएंगे? इसमें ये घटाएंगे कैसे? देखो प्यारे बच्चों क्या है 127.27 में से क्या माइनस करना है? 1.27 के ऊपर बार, तो पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए? 0.27, यहाँ भी 27, यहाँ पर पॉइंट से पहले क्या है 1, यहाँ भी क्या है 1। देखो घटाने का तरीका क्या है, देखो 127.27 के ऊपर बार है ना, लिख दिया। फिर हमने क्या किया, अच्छा 1.27, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट से पहले क्या है 1, उसके बाद 27, उसके बाद 27। ध्यान देखना बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली आवश्यकता ये है कि पॉइंट के बाद पॉइंट आना चाहिए। देखो बेटा बार 7 में से अब तुम बार की कुछ वैल्यू नहीं है, अब बार की कुछ वैल्यू नहीं है। 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 2 का 2, 1 का 1, क्या आएगा 126.00। क्या आएगा सर 126.00। और आप लोग देखते हो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो 99x = 126। फिर क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई में है और राइट साइड जगह क्या आ जाएगा सर? डिवाइड में आएगा। तो सर कितना आएगा 126/99, है ना। मल्टीप्लाई में तो सर क्या आ गया? डिवाइड में। अच्छा सर क्या है और सिंपलीफाई हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। सर क्या करोगे, दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है? 3 का। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6। इसमें किसका डिवाइड जा रहा है सर? 3 का। सर 3 1 जा सर 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। सर दोनों में 3 का डिवाइड जा रहा है ना, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। क्या दोनों में अभी 3 का डिवाइड जा रहा है? हाँ अभी भी जा रहा है। देखो 3 1 जा 3, कितना बचा 1, 3 4 जा 12। इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है? हाँ 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। क्या और आगे सिंपलीफाई हो रहा है? नहीं सर। तो सर हमारा आंसर क्या हो गया 14/11, 14/11। सर हमारा ये क्या हो गया फाइनल आंसर। यानी कि जब अगर हम 1.2727 को अगर p/q के फॉर्म में लिखना है तो हमारा आंसर क्या आएगा 14/7। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, एक बार थोड़ा सा अगर मैं और समझाऊं इसको, एक बार थोड़ा सा और ना, अभी और क्वेश्चन करेंगे हम, और बच्चे बोलेंगे सर थोड़ा सा पहली बार किया है, थोड़ा सा समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखो बेटा जैसे ना आपने लिखा 1.272727 डैश लिख दिया। सर क्या हुआ, क्योंकि 27 बार बार आ रहा था इसलिए पॉइंट के बाद 27 के ऊपर क्या लिख दिया हमने, बार लिख दिया। ठीक है, फिर x = q की, है ना, फिर x = क्या लिखेंगे 1 पॉइंट, सर ये लिख दिया। उसके बाद इसको हम
x मान लेते हैं, x इक्वल टू 1.27 के ऊपर बार, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, देन मैंने कहा बेटा क्योंकि बार कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर, क्या करेंगे दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया और 1.27 बार को भी 100 से मल्टीप्लाई किया। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x आएगा। 1.27 के ऊपर बार को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 127.00 आएगा। ठीक है, बार को भूल जाएंगे, है ना। फिर देन बेटा मैंने क्या क्या कहा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड घटाओ, राइट साइड वालों को राइट साइड, यानी सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर 100x में से क्या माइनस करेंगे, x, 100x माइनस x। 127.27 में से क्या माइनस करेंगे, 1.27 के ऊपर बार, इसमें से 127.27 के ऊपर बार में से क्या माइनस करेंगे, 1 पॉइंट, ठीक है जी, 1 पॉइंट, अच्छा थोड़ा सा ये मैं यहाँ पहुँच नहीं पाया, लो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को क्या किया, सेकंड में माइनस, तो 100x में से x माइनस किया और इसमें से ये माइनस किया, है ना। सेकंड में से क्या सेकंड में से किसको माइनस किया, फर्स्ट को। 100x में से x माइनस करोगे 99x आएगा और 127.27 में से ये माइनस करोगे 126.00 आएगा। ये सेम चीज लिख दिया मैंने कहा बेटा पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, ये लिख दिया बेटा। ये मल्टीप्लाई में है ना, राइट साइड दाईं तरफ राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। कैंसिल करोगे 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, और कितनी बार गया, 3 4 जा 12। ठीक है जी, अच्छा बेटा किसका डिवाइड देना है इसमें, 3 का, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। दोनों में भी 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। ठीक है, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। बेटे 14/11 सर, ये 14/11 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद इसको राइट डाउन कीजिए और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ये नहीं आया कोई दिक्कत नहीं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे हम, उसमें आएगा। बस मैथ्स ये बार बार प्रैक्टिस करो, कभी न कभी तो समझ में आएगा ही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे प्यारे बच्चों हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सवाल नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि सो दैट 0.3333 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इसको भी हमें क्या लिखना है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन को किया वैसे ही इस सवाल को भी करना है। चलिए बच्चों करते हैं, अपने को क्या दिक्कत, अपने को नो दिक्कत सर, नो प्रॉब्लम। चलिए सर करते हैं चलो सर। मैंने कहा बेटा सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पर, सॉल्यूशन। क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिख दिया। ठीक है, तो ये लिख दिया 0.3333 डैश डैश डैश, मतलब इसका मतलब है कि 3 चलता जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा बेटा क्या लिखेंगे 0.3। अब देख रहे हो सर रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पर, 3, तो जो चीज रिपीट होता है उसके ऊपर क्या आएगा, बार, तो 3 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार। सर इतना समझ के फिर मैंने कहा बेटा ये अगर बार आ गया तो ऐसे कर लो, लेट x इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार, हिंदी में बोलते हैं माना कि x बराबर 0.3 के ऊपर बार। ठीक है सर, अब क्या करेंगे बेटा, हाँ जैसे ये लिखा इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 मान लो। ठीक है, आपने इसको इक्वेशन फर्स्ट माना तो क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर ये ध्यान देना है बार कितने को ऊपर है, ये मत देखो पॉइंट का बाद नंबर कितने हैं, ये नहीं देखना पॉइंट का बाद नंबर कितने, बार कितने को ऊपर है, बार कितने को ऊपर है, 1 के ऊपर है, सिर्फ 3 के ऊपर तो बार है। बार कितनी संख्या को ऊपर आ रहा है, सिर्फ एक संख्या को ऊपर, इसलिए दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। लिखो क्या, मल्टीप्लाई बाई 10
बोथ साइड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ सकते हैं कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। सर 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बार कितने के ऊपर है, सिर्फ 1 के ऊपर है। तो सर x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 0.3 के ऊपर बार, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, फिर बोल रहा हूं कि बार कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 10 को मल्टीप्लाई करोगे x से, ये हो जाएगा 10x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो आपको साइड में समझाता हूँ। देखो अगर आप 0.3 के ऊपर बार को 10 से मल्टीप्लाई करते हो, देखो 2 मिनट के लिए बार भूल जाओ, मैं बोल रहा हूँ बार को भूल जाओ, तो क्या हो गए, ठीक है, ये हो जाएगा 30, क्योंकि पॉइंट से पहले 0 की वैल्यू होगी नहीं। ठीक है, 3 को 10 से करो क्या आएगा 30, अब पॉइंट के बाद एक नंबर, तो हो जाएगा 3.0। ठीक है, तो बेटा 0.3 के ऊपर बार को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 3.0। आप बोलेंगे सर ये क्या क्यों आया, देखो बेटा अब 3 को 10 से करो क्या आएगा 30 आ गया, 3 10 30 आ गया, पॉइंट के बाद एक नंबर था, यहाँ लिख दे एक नंबर। तो बार क्यों नहीं आया, मैंने कहा फिलहाल बार को भूल जाया करो, यहाँ पर बार को हमें भूल जाना है, बार है ही नहीं। ये 10x ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। अब देखो बेटा 3 को आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है सर, पॉइंट को भी आपको ऐसे लिख देना है। अब पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं है, पॉइंट के बाद 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, तो क्या करना है, इसको जैसे आपने सेम लिखा ना, अब जाना आपको कहाँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की तरफ। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर आपको उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट में देखना है कि इक्वेशन फर्स्ट में पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, इक्वेशन फर्स्ट में पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 3 के ऊपर बार, तो इस 3 के ऊपर बार को यहाँ लिख देना। ठीक है, क्या कहा बेटा आपको मैंने, इसको सेम लिख दो और ये देखना आपको इक्वेशन फर्स्ट में आ रहा है। अच्छा इक्वेशन फर्स्ट में 3 के ऊपर बार आ रहा है, तो उसको हमें क्या करना है, उसको यहाँ लिख देना है पॉइंट के बाद, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब समझ गए, हाँ सर तो समझ गए, क्या करेंगे अब इक्वेशन सेकंड है ना, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे क्या कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, हिंदी में समीकरण एक को दो में से, समीकरण एक को 2 में से घटाने पर, समीकरण एक को 2 में से घटाने पर, यानी कि है ना, इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड, राइट साइड का राइट साइड। बेटा 10x में से क्या माइनस करेंगे सर x, और 3.3 के ऊपर बार, 3.3 के ऊपर बार से क्या माइनस करेंगे सर 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, 10x में x घटाओगे क्या आएगा 9x। ठीक है, और इसमें से माइनस करोगे ये कैसे, देखो सर, ठीक है, यहाँ देखो 3.3 के ऊपर बार में से क्या माइनस करना है 0.3 के ऊपर बार, सर पॉइंट के नीचे पॉइंट से पहले क्या आ रहा है 0, यहाँ पर लिख दिया मैंने 0, पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 3 के ऊपर बार लिख दिया, घटाओ 3 में से 3 गया 0, पॉइंट ऐसे ही। ठीक है, और 3 में से 0 घटाओ क्या आएगा 3, सर ये क्या आएगा हमारा, क्या आएगा 3.0, क्या आएगा 3.0। ठीक है, इसमें घटाओगे 3.0 आ रहा है। ठीक है, अच्छा सर अब 9x हो गया, बिल्कुल सर हमें पता है कि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो 3 को ऐसे लिख दिया। सर ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, x बराबर हो जाएगा 3/9, है ना, मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, कैंसिल करना आता है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, बट जो हमारा आंसर आ गया 1/3। सर 1/3 क्या है हमारा आंसर,
वो 1/3 क्या है हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि सर आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। अगर किसी बच्चे के समझ में ये टॉपिक नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, दोबारा पूछ लेना, आप मुझे कमेंट कर देना सर दोबारा एक्सप्लेन कर दो, मुझे व्हाट्सएप पर लिख देना सर। पर सर आपको जब आप पूरा वीडियो देखोगे, चीज़ को समझने की कोशिश करोगे, बार बार समझने की कोशिश करोगे तो सर तो ही तो समझ में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी को वीडियो को पॉज कीजिए और इसको राइट डाउन कीजिए। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए करते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9, अगर आप खोल के देखोगे ना, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 है। ठीक है, तो ये आपको आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 9 के तौर पर देखने को मिलेगा। इसे करते हैं। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन पिछले के 2 क्वेश्चन से अलग है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को कर देंगे। अरे सर अगर आप समझ गए हो ना तो एक टाइम बाद आप क्वेश्चन को देख के उसका आंसर बता दोगे, यानी कि सवाल को उड़ा दोगे, आप फाड़ दोगे सवाल को, एकदम सवाल को फाड़ना नहीं है, मतलब कर दोगे, इतना ऐसे कर दोगे ना आप। पर जब चीज़ों के बार बार करोगे, बार बार सर क्या है 0.235, देखो क्या देख रहे हो 0.2 क्या लिखा है, सो दैट 0.2353535 डैश 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 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा क्या करो सर, सबसे पहला जो काम है, ठीक है, सबसे पहला जो काम है क्या करो सर, सबसे पहला काम क्या करो कि सर यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर क्या करो सर, आप क्या करो, सबसे पहला जो काम करना है वो ये करो प्यारे बच्चों कि यहाँ लिख दो सॉल्यूशन, यहाँ लिखो आप सॉल्यूशन, और इसी को लिख दो क्या था 0.2353535 डैश डैश डैश। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, आप देख रहे हो कुछ चीज़ यहाँ पर कि क्या आ रहा है 2353535 डैश डैश डैश, का मतलब है यही चीज़ बार बार रिपीट होगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में लिखना है 235, क्या देख रहे हो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, क्या 2 आ रहा आगे, नहीं, क्या आ रहा है 353535। सर क्या रिपीट हो रहा है 35, सिर्फ क्या रिपीट हो रहा है, ओनली 35। तो जो चीज रिपीट होता है उसके ऊपर क्या आता है, बार, उसके ऊपर क्या आता है, बार आता है। जो चीज बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर क्या आता है, बार आता है। सर क्या आता है, बार। तो बार किसके ऊपर आएगा 35, क्यों सर 35 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। सर नहीं समझे, देखो बेटा मैंने कहा जो चीज बार बार रिपीट होगा सिर्फ उसी के ऊपर बार आएगा। सर 2 के ऊपर बार है, नहीं, सर 2 के ऊपर लाइन क्यों नहीं आ रही, क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो सिर्फ रिपीट क्या हो रहा है 353535। तो जो चीज रिपीट होगा बार उसी के ऊपर आएगा। तो ये x = हो जाएगा 0.235 और इसको ऊपर आ जाएगा बार, और ये बन जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हम x बराबर लिखते हैं ना, वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है सर। प्यारे बच्चों अब आपको ये दिखना है बार किसके ऊपर आ रहा है, 2 नंबर के ऊपर। बार कितने नंबर के ऊपर आ रहा है, 2। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, क्योंकि 100 के पास भी 2 जीरो होते हैं, तो यहाँ पर बार 2 के ऊपर आ रहा है। अगर बार सिर्फ 1 के ऊपर आता 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, बार 2 के ऊपर आता 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर बार तीनों के ऊपर आता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है। अब कुछ बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं पॉइंट के बाद जितने नंबर है, बच्चे सोचते हैं कि पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने से मल्टीप्लाई करना है। नहीं भाई, जितने के ऊपर बार होता है उतने से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सर क्या करो, लिखो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। सर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय
100। सर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? कि बार 2 के ऊपर है। तो सर क्या करो, x को भी 100 से मल्टीप्लाई करो और 0.23 के ऊपर बार को भी किससे मल्टीप्लाई करो सर? 100 से। सर क्या करेंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 100 से। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? बार 2 के ऊपर है, ठीक है। 100 को x मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा ये? 100x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, सर मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको समझाया। देखो सर क्या तरीका, देखो बेटा, है ना, क्या था हमारे पास है, ये था ना नंबर, तो 0.235 के ऊपर बार को मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से, ठीक है। ठीक है सर, मल्टीप्लाई करना है ना, तरीका बताऊंगा। देखो ये 235 है, ठीक है सर, क्या है? 2 0। सर एक चीज़ देखिए बेटा, पॉइंट के बाद नंबर कितने? सर पॉइंट के बाद नंबर है 1 2 3, है ना, तो ये 1 2 3 यहाँ पर आएगा, है ना। मैंने आपको समझाया ना, क्या बताया मैंने, कि बार को भूल जाओ, है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 235 और 00 आएगा। पॉइंट के बाद नंबर क्या आता है? 1 2 3 1 2 3, तो ये आ जाएगा। ये हमारा क्या आया बेटा, क्या आएगा हमारा ये, है ना। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया ना, आया नहीं आया? ये आया 23.500 आया, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है सर। प्यारे बच्चों ये 100x आ जाएगा। देखो 23.5 लिख दिया मैंने। सर क्या 0 को लिखेंगे हम? नहीं लिखेंगे। पॉइंट के बाद 23.5 लिखा, क्या इन 0 को लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है। तो सर फिर 5 के बाद क्या लिखना है? मैंने कहा जैसे यहाँ पर आते हो वैसे ही जाना आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट की तरफ। अब आपको कहाँ जाना है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट की तरफ। सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है? सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखना है, इक्वेशन फर्स्ट में हमें ये देखना है कि क्या रिपीट हो रहा है। इक्वेशन फर्स्ट में हमें क्या देखना है कि क्या चीज रिपीट हो रहा है। सर रिपीट क्या हो रहा है? 3 5। इक्वेशन फर्स्ट में जो चीज रिपीट हो रहा है सिर्फ उसी को यहाँ लिखना है, ये चीज ध्यान देना। इक्वेशन फर्स्ट में जो चीज रिपीट हो रही हो सिर्फ उसी चीज को यहाँ पर लिखना है। ये तुमने 2 3 लिख दिया, पॉइंट को लिख दिया, 5 को लिख दिया, 0 लिखेंगे नहीं। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट की तरफ जाना है, वहां देखना क्या रिपीट हो रहा है। यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है? 3 5। तो 3 5 के ऊपर बार को यहाँ लिख देना है। सर थोड़ा दोबारा बता दो बेटा। मैंने कहा इसको सेम लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब ये करते ही इक्वेशन फर्स्ट में जाना है, वहां पर सिर्फ जो चीज रिपीट हो रहा उसको लिखना है, जिसको ऊपर बार आ रहा हो। बार आ रहा है 3 5 के ऊपर, तो 3 5 आपको यहां पर लिख देना है और इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना बेटा? इक्वेशन सेकंड में से क्या माइनस करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखो? क्या बेटा? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। हिंदी में समीकरण एक को 2 में से घटाने पर, समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, ठीक है। सर x में से क्या माइनस करेंगे? सर 100x में से क्या माइनस करेंगे? x और 23.5, है ना, 23.535, है ना। इसमें से क्या माइनस करेंगे? ये ना माइनस 0.235 इसके ऊपर बार। देखो बेटा 100x में से x माइनस करोगे, सर कितना आएगा? ये 99x। अब इनको कैसे माइनस करें? सर एक बार यहाँ देखते हैं इन्हें कैसे माइनस करना है। देखिए सर ये है ना, सर ये क्या है? 23.535, इसमें माइनस करना है। पॉइंट के नीचे पॉइंट से पहले 0 235 को ऊपर बार, ठीक है। 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 2 गया 3, फिर पॉइंट आएगा 3 कैसे आ जाएगा? ये 2 ऐसे आ जाएगा। सर क्या आएगा माइनस करने पर? 23.300। इसमें से ये माइनस करेंगे क्या आएगा? 23.300 आएगा, ठीक है। आगे सर ये माइनस करोगे तो ये आएगा।
सर 99x जो होगा सर 99x ऐसे आ जाएगा, सर 99x ऐसे आ जाएगा। ठीक है सर। सर पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू होती है सर? नहीं, तो 23.3 लिख देंगे, जीरो को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर। ठीक है बटे 99 मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो x इक्वल टू क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? 23.3 अपोन में क्या आएगा? 99। ठीक है बेटा, आप इसे आगे करते हैं। प्यारे बच्चों, पॉइंट को हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो 233 को ऐसे लिख दो, पॉइंट को हटा दो, 99 लिख दिया। प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, पॉइंट के बाद क्या था? एक नंबर। तो पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो हटाने के लिए नीचे क्या लगा देंगे? एक जीरो। ठीक है सर, पॉइंट के बाद एक नंबर था, तो पॉइंट को हटाने के लिए सर नीचे क्या लगा दिया हमने? एक जीरो। ठीक है सर, ये आ गया हमारा 233 अपॉन में 990। क्या सर किसी नंबर से कट रहा है सर? ये किसी भी नंबर से नहीं कट रहा, कैंसिल नहीं हो रहा, ना ही सिंपलीफाई हो रहा है। तो सर यानी कि अगर हम 0.235335 को अगर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है तो हमारा आंसर क्या आएगा सर? ये आएगा, हमारा आंसर आएगा 233 अपॉन में 990। सर ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, थोड़ा सा सवाल अलग था उनसे, बस उम्मीद कर रहा हूँ सर आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, बस आप है ना? ठीक है सर। अच्छा, तो प्यारे बच्चों एक बार ऐसे ही एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, फिर बाकी क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा। आज का एक और सवाल ट्राई कर लेते हैं ऐसे ही वाला। देखो आप थोड़ा यहाँ डाउट हो रहा होगा ना, देखो सर इसको मल्टीप्लाई किया सर ये आया। ठीक है सर, समझ गए। सर उसके बाद क्या हुआ? देखो मैंने कहा इसको सेम लिख दिया, इसको सेम लिख दिया, ये लिख दिया। उसके बाद आपको देखना है कि इक्वेशन सवाल में फर्स्ट इक्वेशन में पॉइंट के बाद क्या रिपीट हो रहा है? 35, तो उसी को यहाँ लिखना है बेटा। ठीक है, अच्छा बेटा, चलिए बेटा बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों एक काम करते हैं, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया बेटा। ठीक है, ये 0 पॉइंट क्या दिया हुआ? 0.001। 0.001 को हमें क्या करना है ना? इन P अपॉन Q, यानी इसको हमें P अपॉन Q यानी कि परमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो बच्चों कैसे लिखेंगे? मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करिए आप लिखिए सॉल्यूशन। तो सर सॉल्यूशन क्या है? ये रहा। ठीक है, क्या लिखिए? 0.001 सर लिख दिया हमने, है ना? यहाँ तो मुझे पहले से बार लिखा हुआ मेरे पास है। ठीक है, उसके बाद सर क्या करना है? ये देखिए इसको लिखिए x के बराबर, x इक्वल टू क्या लिखा? 0.001। ठीक है, लिख दिया। इसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 हो गया ये। अब बेटा बार कितने के ऊपर है? 3 के ऊपर। बार कितने के ऊपर है? 3 के ऊपर। तो इसलिए क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1000 से। अगर बार 1 के ऊपर होता 10 से मल्टीप्लाई, 2 के ऊपर होता 100 से मल्टीप्लाई, 3 के ऊपर है तो 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 3 नहीं 1000 से मल्टीप्लाई। तो लिखो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000। कितने से? 1000 से। क्यों? कि बार कितने के ऊपर है? 3 के ऊपर। तो सर क्या करो, x को किससे मल्टीप्लाई करो? 1000 से, और 0.001 के ऊपर बार, इसको भी किससे करेंगे? 1000 से, क्योंकि बार 3 के ऊपर है। ये मत तो को पॉइंट के बाद 3 नंबर है, नहीं, बार 3 के ऊपर है, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ देख लो, अगर ये ऐसे होता, अगर 0.001 अगर ऐसे 2 के ऊपर आता तब किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। कौन बोला 100 से? हाँ भाई 100 से ही करेंगे यार। ठीक है, क्योंकि मत देखो 3 नंबर है, नहीं, अगर यहाँ 2 नंबर, क्यों बार के ऊपर 2 नंबर है ना, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर बार के बाद बार के है ना, बार कितने नंबर के ऊपर है? 3, 1 2 3, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अच्छा बेटा
तो 1000 को करोगे x मल्टीप्लाई तो क्या आएगा ये 1 2 3 1000x। अच्छा इसको कैसे मल्टीप्लाई करें यार, है ना सर, इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाए आप बोलोगे सर थोड़ा इसको समझाइए, है ना कि सर इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, जरा इसको बताइए आप, है ना। देखो बेटा मान के चलो मैं इसको यहाँ साइड में करता हूँ। देखो ये मेरे पास सर क्या है, यही चीज़ ना, ये चीज़ ना मुझे मल्टीप्लाई करनी है ना, और यही चीज़ दिखाने ना मुझे। तो भाई 0.001 इसको मुझे किससे करना है सर, है ना। अरे 0.001 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। समझो जीरो कुछ है नहीं, वो ये 1 है, मतलब समझो ये बार भी नहीं है पॉइंट भी नहीं है, तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से। तो 1 2 3 आएगा। एक को किससे गुणा करना है, 1000 से। सर आ गया, ठीक है सर। इसके बाद ये देखो बेटा कि पॉइंट के बाद नंबर कितने, 1 2 3, 1 2 3 ये आएगा 1, कितना आएगा सर, ये आएगा 1.000, कितना आएगा सर 1.000। सर समझे नहीं, अरे भाई क्योंकि 2 मिनट अगर हम 0.001 के ऊपर बार को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट के लिए मान के चलो कि ये 1 ही है, 1 तो है ये, तो 1 को 1000 से करो कितना आएगा, 1000 आएगा। अब पॉइंट के बाद नंबर कितने, 1 2 3, तो पॉइंट के बाद क्या नंबर आएंगे, 1 2 3, यानी कि अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 1.000, क्या आएगा सर 1.000 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, ये लिखो 1000x इज इक्वल टू 1 पॉइंट। और मैंने कहा ध्यान देना इस स्टेप में बच्चे थोड़ा सा डर से जाते हैं, आपको डरना नहीं है। 1 को 1 लिख दिया, पॉइंट को पॉइंट लिख दिया, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू तो है नहीं है। हाँ आपको याद आया, सर ने कहा इसके बाद जाना है इक्वेशन फर्स्ट की तरफ। कहाँ जाना है, इक्वेशन फर्स्ट की तरफ। जैसे ना वो जब कभी भी राक्षस के ऊपर वो जैसे मान लो ना 2 मिनट के लिए अगर इंद्र भगवान है और इंद्र भगवान को अगर कभी मान लो इंद्र भगवान स्वर्ग के राजा है ना, तो अगर कभी वहाँ पर कोई आक्रमण करता था ना कोई राक्षस, तो इंद्र भगवान किसके पास जाते थे, देवताओं के पास, कि ये भगवान मैंने ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास या महेश जी के पास जाते थे, भोलेनाथ के पास, भगवान बचाओ त्रायमान भगवान ताड़कासुर ने ये है ना भस्मासुर ने हमला कर दिया। ऐसे ही जैसे यहाँ पर ये हर एक स्टेप में होगा कि ये देखा हमने पॉइंट के बाद 0 को लेना नहीं है, पर आपको किसकी तरफ जाना है, इक्वेशन फर्स्ट की तरफ, और वहाँ पर देखना है पॉइंट के बाद क्या रिपीट हो रहा है। जो भी चीज़ वहाँ पर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। पॉइंट के बाद क्या रिपीट हो रहा है, 001, उसको आपको यहाँ लिख देना है हर एक को। पर क्या लिखना है, पॉइंट के बाद जो आ रहा हो उसी को, जो रिपीट हो रहा हो, सॉरी पॉइंट के बाद जो रिपीट हो रहा हो उसी को लिखना है। यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, 001, उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। अब क्या करो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में से घटाओ, समीकरण 1 को 2 में से घटाने के बाद, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी कि समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, लेफ्ट को लेफ्ट साइड, राइट को राइट साइड। तो 1000x को 1000x में क्या माइनस करेंगे, x, और ये 1.001 में से क्या माइनस करेंगे, 0.001, है ना। 1.001 में से क्या माइनस करेंगे, 0.001, ठीक है। 1000x में x घटाओ क्या बचेगा, 99x, ठीक है। अच्छा अगर आपको मान लो प्यारे बच्चों, अगर आपको मान के चलो कि, है ना, अगर आपको मान के चलो जैसे कि यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको देखना है कि अगर क्या करना है, एस पे ये माइनस करना है ना, तो 1.001 में से बार है ना क्या माइनस करना है, ये ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट,
पॉइंट से पहले 0, तो क्या करना है, 0 0 1 माइनस करना है ना, ऐसे ऐसे तो करना है, ठीक है। तो सर क्या आया बेटा, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 से गया 0, पॉइंट ऐसे आ गया, क्या आएगा 1 आएगा।